नहीं तो दोनों ग्रहों के बीच जंग छिड़ जाती। उनसे बचने के लिए वो एक बिल्कुल ही पतले रास्ते में घुस जाता है जिसे वो जहाज पार नहीं कर सकता था। पर तभी उन्हें ढेर सारी जहाजों ने कैप्चर कर लिया और उन्हें तुरंत लैंड करने के आदेश दिए गए। वो जानना चाहते थे कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पर उहुरा को पूरा यकीन था कि अगर उन्होंने पहले हमला किया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ये मामला बातचीत से ही सुलझाया जा सकता था। इसके बाद उहुरा, जो उनकी भाषा जानती थी, जहाज से बाहर आती है। इसी बीच जेम्स और स्पॉक ने भी अपने अपने हथियार तैयार कर लिए ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो उहुरा को बचा सकें। उहुरा उन लोगों को बताती है कि एक बेहद ही खतरनाक मुजरिम आपके ग्रह पर छुपा बैठा है, वो उसे ढूंढ लें फिर यहाँ से चले जाएंगे। पर उनका मुखिया, जो इंसानों से नफरत करता था, उहुरा को दबोच लेता है। वो अपनी तलवार से उसे मारने ही वाला था कि तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। ये देखते ही जेम्स और स्पोक भी बीच में कूद पड़े, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उनके बीच अंधाधुंध फायरिंग होती है और वो अनजान आदमी उन्हीं की ओर से लड़ता है। एक तरफ जहां जेम्स अपनी जान के स्ट्रगल कर रहा था, वहीं उसने अकेले ही दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया, जो देख जेम्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पर तभी उसने चेहरे से मास्क उतारा और जेम्स को पता चला कि ये तो जॉन हैरिसन है। वो पूछता है, जिनके बलबूते पर तुमने मुझे धमकी दी, वैसे कितने टॉर्पीडो हैं तुम्हारे पास? स्पोक उसे बताता है कि हमारे पास 72 टॉर्पीडोस हैं। तो ये सुनते ही हैरिसन ने अपने आप ही सरेंडर कर दिया। वो इतनी आसानी से हार मान लेगा, इसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि जेम्स का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। इतने लोगों का बेरहमी से खून करने के बाद वो उसे 2 पैरों पर सही सलामत तो हरगिज नहीं ले जाता। उसने मुड़कर उसे एक जोरदार गुस्सा जड़ा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। पर हैरिसन को उसकी मार से एक खरोंच तक नहीं आती। वो किसी पत्थर की तरह उसके सामने खड़ा रहता है और उसे अपना सारा गुस्सा उतारने देता है। इसके बाद वो लोग उसे वापस शिप में लाते हैं और जेम्स ने इसके बारे में एडमिरल को इत्तेलाह करने को कहा। जेम्स डॉक्टर मैकॉय को बताता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है। मैंने इसे इतना मारा पर इसे एक खरोंच तक नहीं आई। जिसके बाद मैकॉय ने उसके ब्लड की जांच करने की सोची। जब वो उसका ब्लड सैंपल ले रहा था तभी जॉन बोला, ये जहाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद जहाज के वार्प कोर में, जिसकी वजह से आप लोग स्पेस में फंसे हुए हैं। मैकॉय कहता है, ये बात तुम्हें कैसे पता? पर जेम्स ने तुरंत उससे बात करने को मना कर दिया। वो वहां से जाने लगते हैं, पर तभी पीछे से हैरिसन बोला कि अगर मेरी बात को नजरअंदाज किया तो इस जहाज में जितने भी लोग हैं सब मारे जाएंगे। ये सुनते ही जेम्स भड़क जाता है। उसने सबको बाहर जाने को कहा और जॉन के पास आकर उसे जान से मारने की धमकी दी। हालांकि उस पर जेम्स की बातों का कोई असर नहीं होता। उसने जेम्स को कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए और कहा कि अगर वाकई जानना चाहते हो कि मैंने ये सब क्यों किया तो वहां जाकर देखो। वो 72 टॉर्पीडोज जो तुम्हारे पास हैं वो बेहद ही खतरनाक है, तुम्हें उन्हें खोल कर देखना चाहिए। जेम्स जल्दी से स्कॉट को फोन करता है क्योंकि वो ही उन कोऑर्डिनेट्स के सबसे पास था। हालांकि स्कॉट नौकरी से निकाले जाने की बात को लेकर उससे अब तक नाराज था, इसलिए वो वहां जाने से मना कर देता है। जेम्स उससे अपनी गलती की माफी मांगता है और कहता है कि तुम उन टॉर्पीडोज के बारे में सही थे। जिसके बाद वो फाइनली वहां जाने के लिए राजी हो गया। उन टॉर्पीडोज खोलने के लिए उन्हें स्कॉट जैसे एक एक्सपर्ट इंजीनियर की जरूरत थी, पर अफसोस वो वहां नहीं था। पर तभी स्पोक उसे एडमिरल की बेटी एनी के बारे में बताता है, जो उन टॉर्पीडोज को खोल सकती थी। जेम्स को पता चला कि उसने अपनी पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि उसके पिता कभी उसे इस शिप पर नहीं आने देते। उसे शक तब हुआ जब उन्होंने इन टॉर्पीडोज को तुम्हें दे दिया, क्योंकि इन टॉर्पीडोज का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये जरूर उनकी कोई चाल है। इसके बाद एनी डॉक्टर मैकॉय के साथ एक वीरान प्लेनेट पर जाती है ताकि अगर उस टॉर्पीडो को खोलते वक्त वो एक्टिवेट भी हो जाए तो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसे खोलने के लिए उन्हें बड़े ध्यान से एक वायर को काटना था, पर मैकॉय ने जैसे ही उस वायर को काटा उसका हाथ उस टॉर्पीडो में फंस जाता है। उनके ऐसा करने से टॉर्पीडो एक्टिवेट हो गया और अगले 30 सेकंड्स में कभी भी फट सकता था। जेम्स उन दोनों को तुरंत शिप पर बीम करने को कहता है, लेकिन उनका ट्रांसपोर्टर टॉर्पीडो और उनमें फर्क नहीं कर पा रहा था। अगर उन्होंने बीम किया तो उन दोनों के साथ टॉर्पीडो भी शिप में बीम हो जाएगा। मैकॉय एनी को अपनी जान बचाने को कहता है, पर एनी उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जाती और उस टॉर्पीडो को समय रहते डीएक्टिवेट कर देती है। उनकी जान तो बच गई, पर उन्होंने उस टॉर्पीडो के अंदर जो पाया उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें उन्हें एक इंसान मिला जिसे क्रायो ट्यूब में डालकर वहां छुपाया गया था। इसके बाद उसे वापस शिप पर लाया जाता है। मैकॉय कहता है, ये जिंदा है, लेकिन अगर प्रॉपर सीक्वेंसिंग के बगैर इसे होश में लाने की कोशिश की तो ये मर सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये आदमी इस क्रायो ट्यूब में पिछले 300 सालों से है। इसी बीच हम स्कॉट को देखते हैं जो जेम्स के बताए हुए कोऑर्डिनेट्स पर जाता है, जो जुपिटर के पास एक छोटा सा स्पेस स्टेशन था। जेम्स हैरिसन से पूछता है कि
उस टॉर्पीडो में वो आदमी कौन है, जिस पर हैरिसन ने उसे बताया कि उन सारे टॉर्पीडोज में कई आदमी और औरतें हैं कैप्टन, जिन्हें मैंने ही वहां डाला है। हम सबको जेनेटिकली सबसे बेहतर बनाया गया था ताकि हम दुनिया में शांति कायम कर सके।